माँ त्रिपुर सुंदरी। 10 महाविद्या में जो तीसरे हैं ऐसे माँ त्रिपुर सुंदरी। वो भजन भी है ना, त्रिपुर सुंदरी माँ, त्रिलोक पालिनी माँ, जय 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 माँ, अम्बा जय 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 माँ। तो ये जो 10 महाविद्याएं हैं, पहली महाविद्या के बारे में हमने बात की, महाकाली। फिर दूसरे महाविद्या माँ तारा, और ये तीसरे महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी। अब ये जो महाविद्या है, महाविद्या यानी इनको जीवन में ग्रहण करते हैं। साधक साधना के द्वारा ये विद्याओं को प्राप्त करके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और भौतिक, ये सब तो भौतिक सुख संपदा का बात हुआ। और आध्यात्मिक प्रगति, कहते हैं ना, आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी ये 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। 10 महाविद्या में 2 परिवार है, यानी 2 कुल है। एक कुल है काली कुल और दूसरा कुल है श्री कुल। काली कुल में माँ महाकाली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका और माँ भुवनेश्वरी आते हैं। और श्री कुल में माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, माँ मातंगी और माँ श्री कमला कमला, ये सारे जो देवी है ये श्री कुल में आते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी के बहुत अलग अलग नाम है। माँ त्रिपुर सुंदरी, श्री विद्या, राज राजेश्वरी, ललिता, ललिता त्रिपुर सुंदरी, फिर लीलावती, मीनाक्षी, सताक्षी, कामाक्षी, बाला त्रिपुर सुंदरी, महामाया, षोडशी, श्री विद्या, ये सारे माँ त्रिपुर सुंदरी के अलग अलग नाम है। कहते हैं माँ कामाख्या भी माँ त्रिपुर सुंदरी का ही एक स्वरूप है। 10 महाविद्या में जो आखिरी देवी है माँ कमला, श्री कमला, कहते हैं माँ कमला ने ये तीसरी देवी माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना की थी, जिसके कारण उनको ये सिद्धि प्राप्त हुई है माँ कमला को। शिव की शक्ति है माँ त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी की पूजा श्री चक्र के द्वारा होती है। वैसे ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के पास अगर धन है तो उसके पास ज्ञान की कमी रहती है, और जिनके पास ज्ञान है उनके पास धन की कमी रहती है। परंतु श्री विद्या के जो उपासक है या त्रिपुर सुंदरी के जो उपासक है, उनको ज्ञान और धन दोनों के आशीर्वाद एक जैसे ही मिलते हैं, और दोनों से ये परिपूर्ण और संपन्न रहते हैं। कहते हैं त्रिपुर सुंदरी मोक्ष प्रदान करने वाली भी। तीनों पुरों में सबसे सुंदर, तीनों लोकों में सबसे सुंदर ऐसी माँ त्रिपुर सुंदरी है। संसार में जो कुछ भी सुंदरता दिखती है, मोर में सुंदरता, वृक्षों में सुंदरता, नदी के जल में सुंदरता, समुद्र में सुंदरता, संसार में जो कुछ भी सुंदर है वो सुंदरता त्रिपुर सुंदरी के कारण है। त्रिपुर सुंदरी की सुंदरता के कारण वो वजह है सारी सृष्टि में सुंदरता के लिए। माँ त्रिपुर सुंदरी की महिमा समझना असंभव है। कहते हैं जब देव दानव युद्ध हुआ था, राक्षसों के साथ जब युद्ध हुआ था, तब त्रिपुर सुंदरी के सौंदर्य से राक्षस भ्रमित हुए थे, और जिनके कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी,
और उसी के कारण देवताओं का विजय हुआ था और दानवों का, राक्षसों का नाश हुआ था। तो ऐसी है मां त्रिपुर सुंदरी। अभय प्रदायिनी, मोक्षदायिनी, लौकिक परलौकिक सारी सिद्धियां दिलाने वाली, ऐसी है मां त्रिपुर सुंदरी। कहते हैं मां त्रिपुर सुंदरी की साधना अगर करना चाहते हैं तो गुरु के सानिध्य में ही की जाती है। बाकी 10 महाविद्याओं में से किसी की भी पूजा आराधना आप अपने आप कर सकते हैं, पर त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। गुरु के बिना इनकी साधना संपूर्ण नहीं होती है। मां त्रिपुर सुंदरी के 3 स्वरूप में साधना की जाती है, 3 स्वरूप में उनका पूजन होता है। 8 साल का जो मां का स्वरूप है जिसको बाला त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, 16 साल का स्वरूप है मां का, उसको षोडशी कहते हैं, और युवा अवस्था का जो स्वरूप है उसको मां ललिता त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। बाला त्रिपुर सुंदरी यानी पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी शक्ति है, बल है, हाथ हिलता है, शरीर हिलता है, सब कुछ पेड़ पौधे हिल सकते हैं, शक्ति जो है बल प्रदान करने वाली है मां बाला त्रिपुर सुंदरी। देवी पुराण में वर्णन है कि शांत मुद्रा में लेटे हुए महादेव के नाभि से निकला हुआ कमल, जिनके ऊपर मां त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज ये चारों मां के आसन को मस्तक पर धारण करते हैं, जहां पर माता विराजमान रहती है। माता का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर है। माता के 4 हाथ हैं, एक में अंकुश, पाश, धनुष और बाण। माता के 3 नेत्र है। माता ने मस्तक पर चंद्र को धारण किया हुआ है। महादेव की सारी शक्तियां माता त्रिपुर सुंदरी है। इसीलिए कहते हैं माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना, साधना, उनकी भक्ति, पूजन, ये सब श्रावण के महीने में इसका विशेष महत्व होता है, त्रिपुर सुंदरी की पूजा आराधना का। श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के वाम पाद पर श्री यंत्र स्थापित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पराशिव, गणेश ये सारे माता के साथ विद्यमान है। लक्ष्मी और सरस्वती जी उनको पंखा झेल रही है। बांसवाड़ा के पास उमराई गांव में मां त्रिपुर सुंदरी का बहुत सुंदर मंदिर है, शक्तिपीठ है। वहां पर मां का दायां पैर गिरा था। ये त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। बाकी बहुत सारी जगह पर मां त्रिपुर सुंदरी के अलग अलग नाम से मंदिर है। बंगाल में हुबली में हंसेश्वरी मां षोडशी का मंदिर है। फिर वाराणसी में राजराजेश्वरी मां का मंदिर है। फिर भेड़ाघाट एमपी में भी मंदिर है मां त्रिपुर सुंदरी का। कांचीपुरम तमिलनाडु में कामाक्षी और मदुराई में मां मीनाक्षी स्थापित है। भव्य मंदिर है। ये सारे त्रिपुर सुंदरी माता के जो अलग अलग नाम है, अलग अलग विद्याएं हैं। श्री विद्या का तो बहुत गूढ़ ज्ञान है, बहुत गूढ़ तंत्र में भी इसका बहुत साधना बहुत अलग होता है। तो ये अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर माता के मंदिर स्थापित है। आदि शंकराचार्य स्थापित पीठों में भी षोडशी, मां राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, इनके स्वरूप की पूजा श्री यंत्र स्थापित करके की जाती है। सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य जी ने मां पार्वती के स्वरूपों का, उनके अलग अलग रूपों का वर्णन किया हुआ है। उसमें भी मां त्रिपुर सुंदरी का
बहुत सुंदर वर्णन भी लिखा हुआ है। माँ त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य से उनका नाता है, इसीलिए आकर्षण के लिए जो कोई भी विद्या है, वशीकरण विद्या है, ये सारी विद्याएं श्री विद्या की उपासना से हासिल होती है। कहते हैं खासकर सौंदर्य, राजसत्ता, आकर्षण, ये सब के लिए माँ श्री विद्या की उपासना साधक करते हैं। तो ये है माँ त्रिपुर सुंदरी। बहुत ही गूढ़ इनकी साधना रहती है, इनका प्रभाव बहुत ही ज्यादा रहता है साधक के जीवन पर, और फल भी इनकी साधना का बहुत जल्दी मिलता है। पर याद रखिए, गुरु के सानिध्य में करना अति आवश्यक है, ये त्रिपुर सुंदरी की साधना को करना। तो माँ त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले।